हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो आप भले ही सब कुछ पढ़ लीजिए, वो पेपर में काम नहीं आएगा। पेपर में वही चीज़ आएगा जो आपके सिलेबस में है, तो वही चीज़ आप लोग पढ़िए जो पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक कितना है, 100 अंक का है और आपको पता है 70 अंक का आपका पेपर होगा और 30 अंक जो होगा वो आपके स्कूल से दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा, प्रैक्टिकल होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 + 10 यानी कि 33 अंक। आपको पास होने के लिए 33 अंक लाने होंगे 100 नंबर में से। और अगर आप लोग 70 में से यानी जो आप लिखेंगे अगर उसमें से सोच रहे हैं कि कितना लाना होगा तो 23 अंक लाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर खंड क लिखा हुआ है। देखिए, फिजिक्स में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, जिसको खंड क और खंड ख कहा जाता है। किताब भी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, खंड क का किताब अलग रहता है, खंड ख का अलग रहता है। कोई कोई किताब में दोनों एक में ही रहता है, तो आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो खंड क में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा धारा विद्युत, तीसरा धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चौथा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और 5वां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। पहले चैप्टर से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थिर वैद्युतिकी से। दूसरा चैप्टर है धारा विद्युत, यहाँ से 7 अंक का क्वेश्चन। तीसरे चैप्टर से 8 अंक का, चौथे से भी 8 अंक का, और जो लास्ट चैप्टर है यहाँ से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से जो कुल अंक होगा वो 35 अंक का क्वेश्चन खंड क से पूछा जाएगा। ठीक है, और 35 अंक का जो क्वेश्चन है वह खंड ख से पूछा जाएगा। तो खंड ख में पहला चैप्टर है प्रकाशिकी, जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाशिकी चैप्टर से, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा है द्रव्य और द्वैध प्रकृति, यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन। परमाणु तथा नाभिक से 8 अंक का क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से भी 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी कुल अंक मिलाकर के कितना हो जाएगा, 35। तो 35 नंबर पहले किताब से और 35 नंबर दूसरे, कुल मिलाकर के 70 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहला स्थिर वैद्युतिकी में आपको वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, आवेश का संरक्षण पढ़ना है, कूलाम का नियम पढ़ना है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि हर चैप्टर में 1-2 टॉपिक्स को इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर में आपको कुछ नहीं हटाया गया, पहले चैप्टर में सब आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है धारा विद्युत, इसमें से एक टॉपिक हटाया गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है ओम का नियम। आपको इस बार ओम का नियम नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप किताब खरीदेंगे तो उसमें हटा रहेगा, ऐसा नहीं है कि ओम का नियम दिया रहेगा। जो नहीं पढ़ना होगा उसमें पहले से ही हटा रहता है अगर न्यू किताब लेते हैं। तो धारा विद्युत में यानी दूसरे चैप्टर में आपको ओम के नियम का अध्ययन नहीं करना है, इसका जो डेरिवेशन होगा उसको भी नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक्स दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, ये सब आप 10th में भी पढ़ करके आए हैं, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैध प्रकृति के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ना है। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति पढ़ना है। ठीक है, परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसमें आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो 1 से 2 टॉपिक्स हटाया गया है, आप न्यू बुक लेंगे तो उसमें पहले से ही हटा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स हटाया गया है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपको पढ़ना ही है।
ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं और कुल मिलाकर के 4 चैप्टर दूसरी किताब से, 5 चैप्टर पहले किताब से, यानी 9 चैप्टर्स का अध्ययन आपको करना है। ठीक है। और अगर आप लोग अभी भी पढ़ाई करना शुरू नहीं किए हैं तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल का महीना भी धीरे धीरे बीत रहा है और फरवरी में ही आपका पेपर है। एकेडमिक कैलेंडर भी जारी हो चुका है, उसमें बताया गया है कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही होने वाला है। ठीक है। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।